किया था। युधिष्ठिर ने नारद जी से जो प्रश्न किया तो उसका उत्तर सुखदेव जी दे रहे। कहा कि वे परीक्षित ने जब प्रश्न किया तो कहा कि वे यही प्रश्न युधिष्ठिर
ने भी नारद जी से किया था। तो प्रश्न ये था कि वे जो है भगवान के जो सेवक जय और विजय, उनको श्राप किस कारण से मिला। तो उसका उत्तर देते हुए स्पष्ट करके आए कि जय विजय को तो श्राप मिला था शंकादिक ऋषि से, और भगवान के दर्शन में 3 क्षण की देरी हुई, तो इसलिए वो जो श्राप है उसको 3 जन्मों तक सीमित कर। पहले तो जो श्राप दिया था वो हमेशा, लेकिन बाद में क्योंकि जो संत है तो वो तो स्वाभाविक रूप से करुणा थी, इसलिए जब वो जय विजय ट्रॉफी गति का एहसास हुआ तो इसलिए वहाँ कहा कि अगर हमको 3 क्षण की देरी हुई तो इसलिए हम तुम्हारे जो श्राप है उसको 3 जन्म तक सीमित कर देते हैं। तो वही जो जय विजय है पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, और दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र। तो वहाँ से जो है तो वो श्राप की और मुक्ति भी। तो इसलिए फिर उसी क्रम में चर्चा करके आए थे, कहा कि वे फिर उनकी कथा सुनना चाहते हैं। तो कहा वे हिरण्याक्ष की कथा तो पीछे वराह अवतार में वहाँ उनकी चर्चा करके, तो अब ये जो हिरण्यकश्यप है, तो हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि वे उसके भाई की तो मृत्यु, तो भगवान के प्रति द्वेष भाव से ग्रस्त होकर के तो सारे अपने असुरों को आदेश दिया, कहा कि वे जहाँ कहीं भी धर्म कार्य हो रहे हो उस सबको तुम नष्ट करो, क्योंकि देवताओं को जो शक्ति मिलती है वो किस धर्म कार्य, और कहा जब धर्म कार्य ही नहीं होंगे तो देवताओं की शक्ति अपने आप कमजोर है, और जब शक्ति कम होगी तो कारणों को आसानी से हम जीत हैं, और जब देवताओं की शक्ति कम होगी तो विष्णु की भी शक्ति कम होगी, और तब काम है विष्णु का नाश करना। तो अब इस तरह से जो तो अत्याचार जब शुरू किया तो युद्ध होने लगे। अब जब युद्ध होगा तो स्वाभाविक है वे लोग भी मारे जाएंगे। तो जब देवताओं के पराक्रम से जब दैत्यों की मृत्यु होने लगी तो अब इनकी जो माता है अदिति, तो उसको तो तब वहाँ जो है तो हिरण्यकश्यप उनको समझाता है, कहा कि भाई तुमको समझाने के लिए मैं एक कथा तुमको यहाँ सुनाता हूँ, अपनी माँ को तुमको दुख करता है। कहा कि वे जो राजा था श्वेत के नाम का राजा, एक बार युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई, और जब युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी जो पत्नियां थी वो सब ये जो भी राजा के सब उसको लेके रोने धोने लगे। तो कहा उसमें उसको समझाने के लिए यमराज स्वयं जो तो वहाँ बालक के रूप में प्रकट, तो कहा उन्होंने जो वहाँ ज्ञान दिया था, तो हिरण्यकश्यप कहता मैं वो तुमको सुनाता हूँ। ऐसा नहीं समझना कि वो हिरण्यकश्यप या जितने भी दैत्य थे वो जानकार नहीं थे, ऐसा जीवन के रहस्य को वो जानते थे। तो फिर जब जानते थे तो फिर क्यों वो पाप कर्म में प्रवृत्त थी। एक तो वही श्राप का, और दूसरा उसके द्वारा ईश्वर की प्राप्ति। जो दो ही चीजें, या तो अपने जीवन में सत्वगुण को इतना बढ़ा लो कि ईश्वर को सामने प्रकट होना पड़े, या फिर तमोगुण को इतना बढ़ा लो
तो अब जो सज्जन व्यक्ति है वो अपने जीवन में सत्व गुण को बढ़ाए, और जिसके जीवन में दुर्जनता का भाव है वो अपने जीवन में तमो गुण को बढ़ाए। वही प्रसिद्धि किसकी है? दो ही व्यक्तियों की प्रसिद्धि, या तो जो अत्यंत अच्छा व्यक्ति है उसकी प्रसिद्धि होगी, या जो अति दुष्ट व्यक्ति है उसकी प्रसिद्धि। वे बीच के जो लोग हैं उनको कितना याद करें? याद में भी अगर देखें तो दो ही व्यक्तियों को हम याद करें। तो अब वो जो है तो इसलिए वहाँ जो यमराज ने वहाँ उपदेश दिया तो उसकी चर्चा वो कहते हैं कि वे संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य एक है कि वे रोज हम इस मृत्यु को देखते। इसलिए संसार का सबसे बड़ा जो आश्चर्य वो क्या है? महाभारत में उसको स्पष्ट किया कि अहने अहने गच्छन्ति भूतानि यम सदने शेषा जीवितुम इच्छन्ति किमाश्चर्यः तत्। कहते इस संसार में हम रोज क्या देखते? मृत्यु रोज देखते, लेकिन फिर भी हर एक व्यक्ति को क्या लगता है? मैं तो या किसी की भी मृत्यु हुई और किस कारण से हुई, कैसे हुई, जो कुछ भी है हम उन कारणों पर चर्चा करते हैं। उन्हें ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ। अगर वो नहीं किया होता तो नहीं, मृत्यु नहीं आती, ऐसा तो नहीं है। लेकिन उस समय अपने अंतर मन को टटोल के देखो तो उस समय भाव क्या होता? वे सामने वाले ने गलती की इसलिए उसकी मृत्यु। वही है कि वे सामने वाले ने ये गलती चाहे जो कुछ भी हो, तो इसे कहते हैं कि रोज हम देखते हैं लेकिन फिर भी बाकी लोग क्या चाहते हैं? ऐसा जीवितुम इच्छन्ति, बाकी सब जीना चाहते। का इससे बड़ा आश्चर्य इस संसार में और कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसलिए वहाँ जो यमराज है वो राजा के जो परिवार वाले हैं उनको समझाते हुए स्पष्ट करके आए का जब तक परमात्मा की कृपा है तब तक जो अनाथ है वो भी सनातन, और जिस दिन वो कृपा का हाथ हट गया उस दिन भले लाख सुविधाएं हमारे पास हो तो तब भी उस दिन फिर कोई बचाने वाला दुनिया में नहीं है। तो इसलिए ये जितना भी जन्म मृत्यु आदि है तो सब कर्म वासना, और ये सारा जो जगत है ये क्या है? भगवान की जो त्रिगुणात्मिका माया है। तो माया का वर्णन करते हुए आगे 10वें स्कंध में स्पष्ट करेंगे महर्षि वेदव्यास। विष्णु माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। तो भगवान की जो माया है भगवती, तो उसने इस सारे संसार को हिप्नोटाइज करके रखा। संसार का जितना भी वैभव है तो उसमें सब हिप्नोटाइज नहीं। अगर कहें सत्य और असत्य का जानकारी तो है ही, और एक दिन सबको पता है एक दिन तो जाना ही है। लेकिन सब पता होने पर भी जो ठीक है तो एक तरह से सब हिप्नोटाइज हैं, और उसके कारण सब पता है लेकिन फिर भी कहीं कहीं इसी संसार को सत्ता मान के तो इसलिए क्या है कि त्रिगुण माया रूप जगता है सारा संसार त्रिगुण का जो माया है उसी का रूप। और संसार के सभी क्षण में बनता और बिगड़ता एक क्षण में। तो कैसे पीछे चर्चा करके आए थे कि जैसे हवा के योग से मिट्टी के तेल, या अगर राजस्थान में आप जाओ जहाँ रेत ज्यादा है तो वहाँ क्या होता है? आज रेत का टीला यहाँ आपको दिखा, कल सुबह आए तो उससे 100 फीट दूर वो
और तीसरे दिन कहीं और का जैसे वायु के योग से वो मिट्टी के कणों के जो ढेर हैं वो बढ़ते और बिगड़ते रहते हैं, तो उसी तरह से माया के जो ये तीनों गुण हैं, सत्व, रज और इन तीनों गुणों के आधार पर सारा संसार के दृश्य बनते और बिगड़ते रहते हैं। और जो अज्ञानी है का ये सब देखते हुए भी उसने इस दृश्य जगत अर्थात इस संसार में जो दिख रहा है उसको सच्चा मान लिया, और जो दिख रहा है जब उसको सच्चा मान लिया तो संसार के मोह में बन। जबकि हमको पता है कि संसार में जो भी दिख रहा है उसमें से सत्य कुछ भी नहीं। तो संसार के सारे दृश्य समय के साथ बदलते गए। शरीर को भी बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, इस शरीर को ही देखें तो देखते देखते कितना परिवर्तन, लेकिन फिर भी कहीं कहीं इस शरीर में सत्यता का भाव बना हुआ है। तो इसलिए कहा कि यहाँ जो कुछ भी दिख रहा है इस त्रिगुणात्मक माया के छल के अतिरिक्त और तो इसलिए कहा किसका शोक मना है, जिसके लिए तुम दुखी हो रहे हो वो शरीर तो यहीं पड़ा है, और जिसको देखा ही नहीं वो तो क्या, जो जहां से आया था वो वहां था। तो इसीलिए हम कहते हैं तुम हो जिसका शोक मनाते, 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 देह वही है पड़ा यहाँ पर, देह वही है पड़ा यहाँ पर, छोटा वक्ता चला गया है, 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 जिसे न देखा कभी यहाँ पर, जिसे न देखा कभी यहाँ पर, प्राण तत्व को तुमने माना, 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 करता भोक्ता ब्रह्म यह केवल, करता भोक्ता ब्रह्म यह केवल, प्राण तत्व से भिन्न तत्व है, प्राण देह से भिन्न तत्व है, प्राण देह से भिन्न तत्व है, प्राण देह से भिन्न तत्व है, दृष्टा साक्षी निर्गुण केवल, दृष्टा साक्षी निर्गुण केवल, दृश्य जगत को सत्य मान कर, 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 विष मोह जग जीवन पाता, विष मोह जग जीवन पाता, सूक्ष्म देह है बंधन कारण, 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 नहीं तत्व कारण से नाता, नहीं तत्व कारण से नाता। संसार में जो बंधन का जो कारण है तो वो क्या है, सूक्ष्म शरीर। क्यों तीन शरीर माने गए, ये स्थूल शरीर और इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर और उसका जो आधार है वो कारण शरीर। और हमारे ऋषियों का ये मानना है कि जब तक सूक्ष्म शरीर है वो अपने लिए ये स्थूल शरीर ढूंढ ही लेगा। तो उसके लिए ऐसे समझो, आज का तो मोबाइल का जमाना है,
आपके मन में मोबाइल की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन किसी ने आपको सिम कार्ड गिफ्ट में दे दिया। अब जब सिम कार्ड गिफ्ट में मिल गया तो फिर मोबाइल की इच्छा होगी, तो वो जो सिम कार्ड है वही है 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन और ये 17 तत्व। वेदांत की दृष्टि में ये 17 तत्व है, लेकिन पुराणों की दृष्टि में 16 ही। तो वहाँ मन और बुद्धि दो को अलग नहीं है, एक मन को ही मन, बाकी 15 ही। तो अब उसको समझने के लिए यूँ समझो कि जो दर्पण है, तो वो जो दर्पण है, दर्पण कांच के टुकड़े के अतिरिक्त और क्या है? दर्पण जिसको हम कहते हैं कांच का टुकड़ा ही है, तो कांच के टुकड़े को दर्पण कह सकते हैं क्या? कांच के टुकड़े को दर्पण नहीं कह सकते, लेकिन दर्पण कांच के टुकड़े के अलावा और क्या है? तो वो कांच का टुकड़ा दर्पण कब बना? जब उसके एक तरफ हमने पॉलिश कर दी। तो उसी तरह से हमारा चाहे मन कहो चाहे अंतःकरण कहो, तो वो भी उस कांच के टुकड़े की तरह अपने स्वरूप में एकदम साफ है, एकदम शुद्ध है। अब वो जो अंतःकरण है, उसके एक तरफ जब लगी पॉलिश, इसके ये 15 तत्वों की पॉलिश, 5 ज्ञानेंद्रियों के संस्कार, 5 कर्मेंद्रियों के संस्कार और 5 प्राण के संस्कार, और पूरे जीवन का विचार करके देखें। इस पूरे जीवन में इन 15 संस्कारों के अतिरिक्त और क्या है? ज्ञान के जो संस्कार हैं उसने हमको ज्ञान की ओर प्रवृत्त किया, और कर्मेंद्रियों के जो संस्कार हैं उन्होंने हमको कर्म में प्रवृत्त किया, और प्राण के जो संस्कार हैं उन्होंने हमारी श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को चालू रखा। तो जब ये पॉलिश लगी तो हमारा वो जो अंतःकरण है वो भी क्या बना? मिरर। जैसे वो कांच का टुकड़ा पॉलिश लगते ही मिरर बन गया। और जब मिरर बना तो उसका काम क्या है? जो भी वस्तु उसके सामने आएगी उसके प्रतिबिंब को दिखाना। पहला काम दर्पण का क्या है? जो भी वस्तु दर्पण के सामने आए उसके प्रतिबिंब को दिखाना या रिफ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन साथ ही साथ उसने क्या किया? 2 काम और। पहला काम तो जो प्रतिबिंब आपको दिखाया उसको उल्टा कर दिया, और दूसरा काम उसमें अपने गुणधर्म को जोड़ दिया। अगर वो पीछे पॉलिश जैसी होगी तो उसमें प्रतिबिंब भी उसी के हिसाब से बनेगा। और चौथी विशेषता, दर्पण अपने पास नहीं रखता। तो उसने कहा कि जो वस्तु सामने आई उसको, तो अब उसने जो दिखाया तो उसमें उन संस्कारों को जोड़ा। तो इसी तरह से हमको जो संसार का ज्ञान हुआ, वो संसार का ज्ञान भी कैसे हुआ? संस्कारों से हुआ। बाहर जो वस्तु है उसकी एक इमेज हमारी इंद्रियों में क्या है? उसकी इमेज को ले जाके हमारा वो जो अंतःकरण है उसके पास है, और अंतःकरण ने उस वस्तु से जुड़े हुए जो संस्कार थे उनको ऊपर ले आए, और उन संस्कारों के ऊपर आते ही हमको अब ये हमको वस्तु है ये ज्ञान। तो अब जितना भी हमारा संसार का ज्ञान है वो भी तो रिफ्लेक्शन के अलावा और क्या है? वो जो हमारे चित्त संस्कार हैं, उन चित्त संस्कारों के रिफ्लेक्शन के अतिरिक्त संसार का जितना भी ज्ञान है वो और क्या है? उसके अतिरिक्त और। लेकिन उसको भी हमने क्या सच्चा मान लिया। तो
तो अब वो जो दर्पण जो बना, बिना फेर के उसको रखेंगे तो जैसा दर्पण है, गोल चौकोर षटकोण जैसा भी है, उसका फेर भी तो वैसा ही बनाना पड़ेगा। और उसी तरह से हमारा जो सूक्ष्म शरीर जैसा है, क्या उसके अनुसार वो अपने लिए ये शरीर लेगा। सूक्ष्म शरीर किस योनि में जाए, कहाँ जाए, वो कैसे पता चलेगा? वो तो डिसाइड करेगा। वो तो आखिरी क्षण यम यम वास्मरण भावम त्यजते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय तथा तद्भाव भावित। अंतिम क्षण में जो संकल्प होगा उसके अनुसार, और वो संकल्प भी सदा तद्भाव भावित है। जीवन भर जिस भाव को आप लेके चले होंगे तो वही भाव आएगा। नहीं, वो भी है, ये एक व्यवस्था है, ये नियम नहीं। तो अब वो जो भाव है, माना आप भक्ति के भाव में डूबे रहे, लेकिन अगर कोई आपका पूर्व का प्रारब्ध शेष है और वो इससे ज्यादा ताकतवर है, तो वो अपनी ओर खींच के ले जाएगा। जैसे पीछे जड़ भरत की कथा सुन के आए थे, वे सब कुछ छोड़ करके गए, लेकिन अभी प्रारब्ध शेष था तो वो प्रारब्ध फिर से खींच के ले आए। तो अब वहां पर एक अब वंशत आपका संस्कार ज्यादा जरूरत है। तो इसलिए अब जो अज्ञानी है का वो तो फिर उसी सूक्ष्म शरीर के कारण, उस सूक्ष्म शरीर का जो रिफ्लेक्स है, उस रिफ्लेक्शन के आधार पर उसने इस दृश्य जगत को सच्चा माना। और जब ये दिखने वाले संसार को जब सच्चा मान लिया तो फिर उसके अनुसार संकल्प आया, तो वो धीरे धीरे इस बंधन में समझता गया। लेकिन जो तत्व है का उसका तो इससे कुछ लेना देना, लेकिन तत्व तो इन सबसे और अलग है। और इसलिए यहाँ जो कुछ भी दिखता है काय माया के आभास के अतिरिक्त और कुछ नहीं। जैसे यूं हमको लगता है ये नया है, कोई भी चीज है तो क्या कहते हैं, तो ये नई चीज है, लेकिन संसार में नया कुछ है ही। जैसे आप माताएं दाल बनाते हैं, कभी आपने मिक्स दाल बनाई, 3 दालें आपने मिलाई, 3 दालें मिलाई तो उसका एक नया स्वाद आपको मिला कि, और अगले दिन उसकी मात्रा वो कम ज्यादा कर दी तो फिर एक नया स्वाद मिलेगा। लेकिन नया क्या है? नया तो कुछ नहीं। अगर वास्तव में देखें तो बेसिक चीजें तो वही, केवल उसकी मात्रा बदलने से क्या होगा, एक नई चीज हमको लगी कि, लेकिन नया क्या है, या कुछ नया उत्पन्न हुआ क्या? लेकिन हमने मान लिया कि भाई ये नया है। तो इसलिए कहते हैं ये सारा संसार जो भी दिख रहा है ये 3 गुणों के, माया के छल के अतिरिक्त और कुछ नहीं। और ये सब क्या है? आभास मात्र, यथार्थ कुछ है ही नहीं, आभास मात्र, उससे ज्यादा और आभास भी किसका? इंद्रियों का आभास। क्योंकि परमात्मा ने हमारी ये जो इंद्रियां हैं इनमें सेंसर सिस्टम लगा के रखा, क्योंकि ये 5 विषयों में से जो विषय सामने आया उस समय हमारी वो इंद्रिय एक्टिव हो गई। रूप रस शब्द गंध स्पर्श जो भी सामने आया हमारी वो इंद्रिय एक्टिव हो। तो कैसे एक्टिव हुई? वही सेंसर सिस्टम, जो सेंसर सिस्टम है, तो सेंसर सिस्टम में भी क्या होता है, उस सेंसर के रेंज में थोड़ी सी भी कुछ हलचल हुई तो वो सेंसर सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो
एक्टिवेट होते उसने क्या किया, बाहर जो हलचल है उसकी एक इमेज अंदर जो आपका सुपर कंप्यूटर है उसके पास भेज दी। अब आजकल तो एआई का जमाना आ गया, तो वो एआई क्या करता है, उस इमेज के हिसाब से जो डाटा उसके पास कलेक्ट है उसने वो सारे डाटा को करके ये ऐसा है वो क्लियर कर दिए। तो वही सिस्टम हमारे अंदर भी है। एआई कोई नई चीज है ऐसा नहीं, तो वही सिस्टम हमारे अंदर भी है। तो वो सिस्टम वही, तो अब जब सिस्टम जो एक्टिव हुआ तो तुरंत हमको हाँ ये ऐसा है ये वैसा है, तो हम कहते हैं कि हमने देखा, तो हमने क्या देखा, वो तो हमारा जो ऑर्गन सिस्टम है उसने बाहर जो इमेज थी उसको लाके हमारे सुपर कंप्यूटर के पास भेजा, और हमारे सुपर कंप्यूटर के पास जो डाटा है उस डाटा एनालाइज के द्वारा उसने उसमें एक चित्र हमारे सामने बना, और वो जो चित्र है हमने उसको सच्चा मान लिया। तो वो जो चित्र है वो एक आभास के अतिरिक्त और क्या है, क्योंकि एआई के डाटा को हम झूठा मानते हैं, उसी तरह से हमारे अंदर भी तो वही है, लेकिन उस आभास को हमने क्या माना, सच्चा मान लिया। और जब सच्चा मान लिया तो फिर उसके साथ नए नए संकल्प तो हम करने लगे। तो इसलिए इंद्रिय भास को सत्य मानकर जीव जगत में भ्रमित होता। तो इसलिए वो जो जीव है उसी को आभास को सच्चा मान के वो संसार में भटकता रहता है। लेकिन जो ज्ञानी है क्या उनके जीवन में कोई फर्क नहीं। ठीक है, जीवन की घटनाएं आई, एक क्षण के लिए विक्षेप आया, लेकिन अगले ही क्षण वो अपने उस चिंतन के बल पर, ज्ञान के बल पर उन सारे विक्षेपों से बाहर निकल जाते हैं। तो और जिसके जीवन में ये बोध नहीं है, तत्व का चिंतन नहीं है, का उसके जीवन में तो संसार का मोह भी दृढ़ होता जाए। जो तत्व का जीवन में अगर कोई विचार नहीं करता, भले ही जीवन भर हमने सत्संग सुना, लेकिन अगर उस तत्व का विचार नहीं किया तो क्या सत्संग सुनने का भी कोई लाभ। जो अगर इस संसार के मोह से हम अपने को बाहर नहीं निकाल पाए, चलो इतना कह सकते हैं कि वो संस्कार तो पड़े, लेकिन इस जीवन के लिए तो वो साधना व्यर्थ गई। चलो संस्कार पड़े हमारे चित्त में, अगले जन्म में फिर वो अपना काम करे। क्यों यहाँ जो कुछ भी सत्संग आदि है तो कहीं न कहीं पूर्व के संस्कार देंगे। तो इसलिए कहते हैं कि जो उस तत्व का विचार नहीं करता तो उसके जीवन में तो संसार का मोह दृढ़ होता जाएगा। तो इसलिए कहते हैं उसके लिए मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ। वहाँ यमराज कहते हैं मैं तुमको एक कथा सुनाता। इसलिए कहते हैं नहीं शोक से विचलित होते, नहीं शोक से विचलित होते, नहीं शोक से विचलित होते, नहीं शोक से विचलित होते। ज्ञानी जन यह सत्य जानकर, ज्ञानी जन यह सत्य जानकर, तत्वबोध बिन अर्थ जीव का, 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 होता जग का मोह दृढ़, होता जग का मोह दृढ़। तो इसलिए कहते हैं उसके संदर्भ में तुमको एक कथा सुनाता हूँ। यमराज कहते हैं तो कथा क्या है, कहते हैं एक प्यार पक्षियों, आजकल में देखो पक्षी तरह तरह के पक्षी बेचने वाले आते हैं, तो उसका जो धर्म है उसको कहते हैं प्यार। प्यार तो अब वो जो प्यार है तो उसका जीवन ही वही,
तो वो जो तो दिन भर जंगल में जाके वो पक्षियों की हत्या करता और छोटे होते फिर शाम को आके वही उसका भोजन या परिवार का भी जो भोजन था वही। और ये दिन कहते हैं कि एक पुलिंग नाम का जो पक्षी एक जगह वो घोंसला में उसने देखा तो वहाँ जो है तो उसने उसके पास जो भी धनुष तीर जो भी रहा उसने वो किया तो उसके से क्या हो गया, कहते हैं वो जो बच्चे थे दोनों माता पिता और बच्चे, तो वो जो मादा पक्षी थी वो उसको उसका तीर लग गया और जो तीर लगा तो वो नीचे गिर। तो अब उसको देख करके कहते हैं उसका जो साथी था वो रुदन करने लगा जैसे सामान्यतया संसार में भी। तो अब जब वो रुदन करने लगा तो पहले तो व्याध ने एक को ही देखा, अब जब वो रुदन करने लगा तो अब उसमें भी दृष्टि और व्याध ने फिर दूसरा बाण चलाया तो उसका भी तो कहते हैं कि उसकी भी मृत्यु होती, इसलिए वहाँ यमराज कहते हैं संसार का नियम ही, संसार का जो नियम है वो यही है कि भाई एक के बाद दूसरे को तो संसार से जाना ही, कोई यहाँ हमेशा के लिए। तो इसलिए कहते हैं यही काल का नियम यहाँ पर, काल योग से जगत संहार। काल का नियम यही है कि वो काल किसी को भी छोड़ने वाला, इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कालो ही दूरति ग्रहः, जो काल है जो समय उस समय का कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। तो इस तरह से तब वहाँ यमराज राजा को कहा थोड़ा सा तुम विचार करो, क्यों रोने से जीवन मिलने वाला, क्योंकि काल की तो कोई दवा ऐसा तो नहीं है, बाकी सब चीजों का उपाय है, लेकिन ये जो समय है का इस समय के लिए कोई भी उपाय, और जब समय आएगा और सबका अपना अपना समय निश्चित, जब वो समय आएगा तो सबको हो जाना ही है। तो इस तरह से यमराज के मुख से हिरण्यकश्यप को आगे मार रखा, इस तरह से यमराज से वो ज्ञान प्राप्त करके जो राजा था उसका जो शोक मोह था वो दूर हो गया। तो इसलिए अपनी माँ को कहता था तुम भी मोह छोड़ो, जब उसका मोह दूर हो गया तो तुम भी क्यों इस मोह में, इसलिए कहा कि वही है मेरा तेरा ये सब अज्ञानी का जीवन है, ज्ञानी के लिए ये कोई भी मायने नहीं, इसलिए तुम भी त्यागो शोक मोह को, त्यागो शोक मोह को, तुम भी त्यागो शोक मोह को, तुम भी त्यागो शोक मोह को, नित्य नहीं है जग का जीवन, नित्य नहीं है जग का जीवन, शत्रु मित्र का बुद्धि भेद यह, 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 अज्ञानी का जीवन दर्शन, अज्ञानी का जीवन दर्शन, अपना पराया कौन जगत में, 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 केवल माया रूप सुदर्शन, केवल माया रूप सुदर्शन, दया कौन अपना है और कौन पराया। अब इस संसार में कोई भी अपना है, जब अपना ही नहीं तो फिर पराया कहाँ, लेकिन ये सारा अपना पराया, कहते हैं ये अज्ञानी का जीवन है। क्यों जिसको भी हम अपना कहते हैं तो अपनी सी परिभाषा क्या है,
पूरी होगी तो उसके प्रति अपनेपन का भाव, और जहाँ से वो अगर पूरी नहीं हो तो, लेकिन वास्तव में अगर देखें तो कौन किसका, कोई किसी का। इसलिए जैसे पहले भी उदाहरण दिया था, आपका ये हाथ की उंगलियां, ये तो एक ही हाथ के हैं, और कभी आप सब्जी सुधार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कई बार होता है अचानक उंगली में चाकू लगा, पीड़ा हुई और तुरंत हाथ में बैंडेज वगैरह जो भी होगा, तो एक उंगली की पीड़ा से बगैर वाली उंगली को कुछ लेना देना है? ये तो आपके हाथ का अंग है, इसको तो दूर अलग नहीं कर। तो आपके ही शरीर का ये है, जब एक उंगली को दूसरे की पीड़ा से कुछ लेना देना है तो क्या तो संसार में किसको किससे लेना है? तो फिर किसको अपना कहेंगे, किसको पराया? अपना पराया का परिभाषा वही है कि जहाँ हमको लगता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी होंगी तो उसके साथ अपने फन का भाव, और जितना ज़्यादा उतना फिर उसमें हमारा मोह भी वो बढ़ता है। तो इस तरह से हिरण्यकशिपु से उपदेश प्राप्त करके जो तिथि थी तो उसने भी अपना मोह छोड़ करके वजह तो मन को भगवान के साथ जोड़ दिया, और उधर जो है तो हिरण्यकशिपु का विष्णु को हराना है तो वे तपस्या करनी पड़ी, तो इसलिए इसने निश्चय किया कि मैं तपस्या करूं। और कैसी तपस्या? अजर अमर में बनूं जगत का, इस संसार में